हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम आपको बता चुके थे कि हमारा विज्ञान क्या है, और वो उसमें फिर बताए थे कि भौतिक विज्ञान क्या है, फिर भौतिक राशि के बारे में बताए थे, फिर ये भी बताए थे कि भौतिक राशि दो प्रकार का होता है, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। फिर उन दोनों के बारे में जाने थे कि आधारी राशि क्या है और व्युत्पन्न राशि क्या है। फिर बताए थे आपको कि मापन क्या है, मात्रक क्या है। तो आज हम लोग उससे आगे का लेक्चर, आगे का जो टॉपिक है वो समझने वाले हैं कि मात्रकों की पद्धति क्या होती है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह मात्रकों की पद्धति क्या है? तो सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। तो सभी प्रकार के मात्रकों का समूह, तो पहले ये समझते हैं कि मात्रकों का समूह मतलब क्या। तो देखिए, मात्रक तो हम लोग पढ़ चुके थे। अब मात्रक होता कितने प्रकार का है? तो मात्रक आपका दो प्रकार का होता है, एक आधारी मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। तो पहले समझते हैं कि आधारी मात्रक हम लोग किसे कहते हैं। तो आधारी मात्रक, देखिए, आधारी राशि का जो मात्रक होगा उसे ही हम लोग आधारी मात्रक कहते हैं, या फिर दूसरे भाषा में कहे कि वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे हम लोग आधारी मात्रक कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? जैसे देखिए, आधारी राशि के बारे में हम लोग समझ चुके थे कि आधारी राशि 7 होता है, जिसमें एक लंबाई था, द्रव्यमान था और समय था। अब इसके जो मात्रक होंगे, आधारी राशि के जो मात्रक होंगे उसे ही हम लोग आधारी मात्रक कहेंगे। अब जैसे कि लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या हुआ? तो किलोग्राम। समय का मात्रक क्या हुआ? तो सेकेंड। तो ये जो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये सब जो है इन्हें हम लोग आधारी मात्रक बोलेंगे। अब समझते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। तो व्युत्पन्न राशि के जो मात्रक होंगे उन्हें ही हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। या फिर इसे हम लोग दूसरे लैंग्वेज से समझे तो वह मात्रक जो आधारी मात्रक की सहायता से व्यक्त किया जाता है उसे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब जैसे कि देखिए, व्युत्पन्न राशि आपका क्या हुआ? क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का अगर फॉर्मूला ले तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। अब लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। चौड़ाई भी आपका एक प्रकार से लंबाई ही है, तो उसका भी मात्रक क्या आ जाएगा? मीटर। अब देखिए, ये क्या आया? इसमें आधारी मात्रक का यूज हुआ, उस हिसाब से इसका मात्रक क्या निकल गया? मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर क्या हो गया? आपका व्युत्पन्न मात्रक। फिर वैसे ही आयतन में जाएंगे तो आयतन का क्या होता है फॉर्मूला? अगर आयतन का हम लोग निकाले तो आयतन में हम लोग देखते हैं लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब देखिए, लंबाई का मात्रक भी क्या होता है? मीटर। चौड़ाई का मात्रक भी मीटर और ऊंचाई का मात्रक भी मीटर। अब तीनों मिल जाए तो क्या बनेगा? मीटर क्यूब। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या है? ये सब आधारी मात्रक है। तो आयतन का मात्रक हम लोग कैसे निकाले? आधारी मात्रक के यूज से हम लोग निकाले। तो ये मीटर क्यूब क्या हो गया? आपका व्युत्पन्न मात्रक। तो आप समझ चुके होंगे कि आधारी मात्रक क्या होता है और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। अब हम लोग आगे समझेंगे कुछ प्रमुख मात्रकों की पद्धति है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहला है आपका फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। इसमें देखिए, फुट एफ से स्टार्ट है, पाउंड पी से और सेकेंड एस से, इसीलिए इस पद्धति को हम लोग शॉर्ट में FPS पद्धति भी कहते हैं। क्योंकि यह पद्धति ब्रिटिश में प्रचलित था, इसलिए इसका एक नाम ब्रिटिश पद्धति भी है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता था कि लंबाई का मात्रक, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट होता था तथा द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड होता था। तो ये पद्धति समझ गए होंगे, इसमें कुछ है नहीं कि इसी बस शॉर्ट में हम लोग FPS पद्धति कहते हैं, और इसका सेकेंड नाम ब्रिटिश पद्धति भी है। इसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड होता है। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, तो इसमें सेंटीमीटर का C, ग्राम का G और सेकेंड का S लेकर के इसका शॉर्ट में क्या बोलेंगे? CGS पद्धति। और इसका दूसरा नाम क्या हो गया? मीटरी पद्धति। इस पद्धति में देखिए, लंबाई का मात्रक हो जाता है सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम
और समय का मात्रक सेकंड होता है। थर्ड है आपका मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। इसे हम लोग शॉर्ट में मीटर से एम ले लीजिए, किलोग्राम से के और सेकंड से एस, तो इसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एमकेएस पद्धति। अब इसमें देखिए लंबाई का मात्रक मीटर और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो ये तीनों पद्धति आप समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं एसआई पद्धति के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या होता है, कैसे आया, उसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो चलिए अब हम लोग एसआई मात्रक के बारे में जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में। तो पहले ये समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की हम लोगों को जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि होता ये था कि किसी देश में, मान के चलिए भारत में लंबाई के लिए मीटर यूज किया गया, कहीं सेंटीमीटर यूज किया गया किसी अदर देश में, तो होता क्या था कि फिर दिक्कत हो जाती थी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। तो इसीलिए सारे सब संगठन जब हुआ सम्मेलन, तो उसमें एक ऐसा यूनिट आधारी राशि के लिए खोजा गया जो हर जगह पूरे विश्व में सेम रहे, ताकि मात्रक में इस समय कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की खोज हुई तो कब हुई थी, अक्टूबर 1960 में। कहाँ पे, तो पेरिस के निकट सेवरे नामक स्थान पर किया गया था। किस सम्मेलन में, तो 11वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन में। इससे पहले भी 10 सम्मेलन हो चुका था। जब 11वीं तौल एवं माप का महासम्मेलन हुआ तो उसमें से एक नई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का आविर्भाव, यानी कि एक नया अंतर्राष्ट्रीय पद्धति आया। इसमें क्या था कि 6 आधारी मात्रक परिभाषित किया गया। 11वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन में 6 आधारी मात्रक का परिभाषित हो चुका था। जब 14वीं तौल एवं माप का महासम्मेलन हुआ 7वां, तो उसमें 7वां आधारी मात्रक मोल को जोड़ा गया था। इसे हम लोग शॉर्ट में एसआई पद्धति भी कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि वो आधारी मात्रक, जो एसआई मात्रक है आधारी राशियों के, वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए लंबाई, तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर हो गया आपका, और इसे संकेताक्षर के रूप में हम लोग एम लिखेंगे। कहीं पे अगर स्मॉल एम लिखा हुआ है, अब जैसे कि यहाँ पे हम आपको लिखे हैं 5, ऐसे 5 एम, तो इसका मतलब क्या है, 5 मीटर। तो मीटर को हम लोग संकेताक्षर के रूप में स्मॉल एम का प्रयोग करते हैं। फिर द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम। इसे हम लोग संकेताक्षर के रूप में केजी लिखते हैं। फिर समय, समय का एसआई मात्रक सेकेंड, इसका संकेताक्षर एस। विद्युत धारा, इसका एसआई मात्रक हो गया आपका एम्पियर, इसे हम लोग संकेताक्षर में कैपिटल ए लिखेंगे। फिर ताप, ताप को हम लोग इसका एसआई मात्रक हो गया आपका केल्विन, इसे हम लोग संकेताक्षर में कैपिटल के लिखते हैं। फिर ज्योति तीव्रता, इसका एसआई मात्रक हो गया आपका कैंडेला, इसे सीडी लिखेंगे, इसका संकेताक्षर। फिर पदार्थ का परिमाण, इसका एसआई मात्रक मोल आया, और इसे हम लोग संकेताक्षर के रूप में MOL लिखते हैं। अब हम लोग संपूरक राशियां और उसके एसआई मात्रक जो बताए थे आपको, पूरक राशि 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल कोण, घन कोण, तो उनका भी जो एसआई मात्रक है उसके बारे में जानते हैं, तथा संकेताक्षर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें उसके बारे में भी जानते हैं। तो चलिए हम लोग अब समझते हैं संपूरक राशि और उसके एसआई मात्रक। तो संपूरक राशि में आपको पता है कि 2 होता है, एक समतल कोण और एक घन कोण। तो समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है और उसका संकेताक्षर स्मॉल RAD से हम लोग लिखेंगे। और घन कोण का एसआई मात्रक स्टेट रेडियन, इसे हम लोग संकेताक्षर में SR लिखेंगे। अब चूंकि हम लोग समझते हैं कि किसी भी मात्रक को हम लोग मात्रक का जो संकेताक्षर होगा उसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो फर्स्ट आपको ये याद रखना है कि हिंदी में भी मात्रक के संकेताक्षर अंग्रेजी में ही होंगे। अब जैसे कि आप ऐसे 5 मीटर के बदले आप ऐसे 5 मी लिखेंगे तो ये गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाता है। इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, 5 मीटर। तो क्या है, हिंदी में भी अगर हम लोग लिखे तो उसमें भी मीटर के लिए एम का ही प्रयोग करेंगे, ना कि मी ये सब लिखना है, क्योंकि ये सब गलत है। सेकेंड, मात्रकों के अंग्रेजी नामों को कैपिटल लेटर से शुरू नहीं करें। तो क्या, जैसे कि मीटर है तो मीटर को स्मॉल एम से ही स्टार्ट करेंगे, ना कि ऐसे हम लोग स्टार्ट करेंगे METR।
ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना है, स्मॉल से स्टार्ट करना है। थर्ड, मात्रकों का बहुवचन में प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि 1 ग्राम है तो चलो ठीक है 1 ग्राम लिख लिए, लेकिन यहाँ पर 5 ग्राम आ गया तो हम लोग सोचे चूंकि ये तो 1 से ज्यादा है तो हम लोग सोचेंगे इसे ग्राम नहीं ग्रामों लिखते हैं। ऐसा नहीं होता है, ये लिखना गलत है। 5 से भी है तो हम इसे 5 ग्राम ही लिखेंगे, इसमें बहुवचन का प्रयोग नहीं करना है। फिर 4th नंबर है, मात्रक ग्राम के लिए संकेताक्षर जी लिखेंगे। अब जैसे ग्राम है तो इसके लिए संकेताक्षर हम लोग क्या लेंगे, जी लिखेंगे, ना कि जीएम। अगर हम लोग जीएम लिखते हैं तो क्या होगा, अगर हम लोग जीएम लिखेंगे तो जी से हो गया आपका ग्राम और एम से हो गया आपका मीटर, तो एसआई पद्धति में इसका नाम क्या हो गया, ग्राम मीटर, तो इसका नाम ही अलग हो गया, तो यानी कि गलत है। तो इसीलिए ग्राम का हम लोग डायरेक्ट संकेताक्षर जी ही लिखेंगे। अब 5वां समझते हैं, किलो के लिए स्मॉल लेटर का के। अगर हम लोग किलो के लिए स्मॉल लीटर का के लिखेंगे और केल्विन के लिए कैपिटल के लिखेंगे। अगर हम किलो की जगह पर कैपिटल के लिख दे तो ये क्या हो जाएगा 5 केल्विन, जो कि गलत हो जाएगा। या फिर केल्विन की जगह पर हम स्मॉल के दे दे तो ये क्या हो जाएगा 5 किलो। तो इसको ध्यान में रखना है, किलो के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, स्मॉल के का, और केल्विन के लिए कैपिटल के का हम लोग यूज करेंगे। छठा समझिए, तापमान का मात्रक केल्विन के पहले संकेत डिग्री या शब्द डिग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे 273 केल्विन लिखना चाहिए, ना कि ऐसे लिख देना चाहिए 273 डिग्री केल्विन, ये नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखेंगे 273 केल्विन। तो आप ये समझ चुके होंगे संकेताक्षर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग अब समझते हैं मानक का एसआई उपसर्ग जो होता है उसके बारे में हम लोग अब समझते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं मानक एसआई उपसर्ग। इसमें आप लोगों को समझना है कि ये जो है अंश दिया हुआ 10 का पावर -3, 10 का पावर -6, ये सब माइनस वाले जितने हैं ये सब एकदम छोटे पार्टिकल के लिए इस उपसर्ग का यूज होता है, जो मतलब एकदम छोटा है जिसे हम नग्न आंखों से देख नहीं पाते हैं। और ये जो गुणज है प्लस में, ये बड़े पार्टिकल के लिए यूज होता है। इस एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि है क्या। जैसे कि आपको हम बोले 1 मिलीलीटर, तो 1 मिलीलीटर का मतलब क्या है, 1 मिलीलीटर को हम 1 mm भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, मिलीलीटर का मतलब क्या हुआ आपका 10 का पावर -3, 1 मिलीलीटर माने 10 का पावर -3, इतना हुआ। अब 10 का पावर -3 का मतलब क्या है, हम लोगों को पता है कि अगर किसी चीज का पावर माइनस में रहे तो उसे प्लस में हम लोग कैसे करते हैं, उसको नीचे ला देते हैं। अगर उसे हम नीचे में ला देते हैं तो वह प्लस में हो जाता है। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 के पावर -3 को 1/10 का पावर 3। अब 10 का पावर 3 का मतलब क्या है कि 1/1000। अब यानी कि 1000 का जो एक भाग होगा, अब जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे 1000 लाइन है, मान के चलिए कि 1000 लाइन है, तो उसमें जो एक भाग आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मिलीलीटर। तो 10 का पावर -3 मिलीलीटर का मतलब समझ गए होंगे कि ये किस लिए यूज होता है। अब वैसे ही अगर आपको इसमें दे दे कि 1 किलोग्राम आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो 1 किलोग्राम, तो 1 का तो 1 ही हो गया, किलोग्राम का मतलब क्या है 10 का पावर 3। अच्छा 1 किलोग्राम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 के भी लिख सकते हैं, तो किलोग्राम की जगह पे क्या लिख देंगे 10 का पावर 3। तो ये कितना हो गया 10 का पावर 3। तो ये समझ गए कि अगर कहीं पे मान के चलिए यहाँ पे हम लिखे 5 किलोग्राम, तो इसका मतलब क्या है 5 × 10 के पावर 3 के तो लिख ही दिए हैं, यानी कि किलो की जगह पे इतना आ जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे। अब जैसे देखिए अब आपको बताते हैं कि विभिन्न पद्धति में हम लोग मात्रकों को कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग क्षेत्रफल लेते हैं, क्षेत्रफल क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है। इसका मात्रक हम लोग कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल का हमको तो पता है कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है इसका फॉर्मूला।
तो यहाँ से देखिए लंबाई का मात्रक क्या हो गया मीटर, चौड़ाई का क्या हो गया मीटर, तो मीटर मीटर मिलके क्या हो गया मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं समीकरण का यूज करके, किसी समीकरण का यूज करके हम उसका मात्रक निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम आपको बोल दें कि आयतन का बताइए, तो आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब यहाँ से देखिए लंबाई के लिए मीटर, चौड़ाई के लिए भी मीटर और ऊंचाई के लिए भी मीटर, तो तीनों मिलके हो गया आपका मीटर क्यूब। तो आयतन का आपका क्या आ गया मात्रक मीटर क्यूब। इसके लिए इस समीकरण का हम लोग यूज किए। अब जैसे देखिए अगर हम आपको बोले घनत्व का, आप हमें बताएं कि इसका एसआई मात्रक हम लोग कैसे निकालेंगे। तो घनत्व का फॉर्मूला यानी कि उसका समीकरण पहले निकाले, तो घनत्व का समीकरण होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो यहाँ से देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो हम लोग पढ़ के आए द्रव्यमान का क्या होता है केजी, और आयतन का अभी निकाले हैं मीटर क्यूब। तो घनत्व का ऐसा मात्रक क्या हो गया केजी पर मीटर क्यूब, या हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं केजी m का पावर -3। तो समझ गए कि अगर किसी भी पद्धति का रहे राशि, तो उसके लिए हम लोग समीकरण एक ले आएंगे और समीकरण के माध्यम से हम लोग उसका एसआई मात्रक निकाल सकते हैं। समझते हैं कुछ व्युत्पन्न मात्रकों के विशेष नाम दिए गए, व्युत्पन्न राशि के जो मात्रक है उनके कुछ विशेष नाम दिए गए। तो पहले तो उसका कारण जानते हैं क्यों दिया गया। तो पहला सुविधा के लिए दिया गया, और दूसरा कुछ महान वैज्ञानिक जो उसका खोज किए थे उनको आदर के रूप में देने के लिए उस मात्रक का नाम उन्हीं के नाम से रखा गया। अब जैसे कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन, बल का खोज कौन किए थे न्यूटन, तो उनके आदर में बल का एसआई मात्रक का नाम न्यूटन ही रखा गया, जिसे हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। सेकेंड, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल रखा गया। फिर दाब का एसआई मात्रक पास्कल रखा गया। अब चूंकि देखिए यहाँ पे पहला तो ये तो समझ गए कि आदर देने के लिए उनका नाम से उसका मात्रक रखा गया। अब देखिए यहाँ पे सुविधा के लिए क्यों रखा गया। अब जैसे कि हम आपको बोले कि दाब का आप मात्रक निकाले, दाब का मात्रक तो समझे पास्कल, लेकिन 1 पास्कल होता कितना है, अगर हम आपको वो निकालने के लिए बोले तो आप कैसे निकालेंगे। तो चूंकि बल का आप समीकरण जानते होंगे कि दाब का क्षेत्रफल बल बटे क्षेत्रफल होता है। अब यहाँ पे ये बल का क्या होता है मात्रक, तो बल का मात्रक अभी पढ़े न्यूटन, और क्षेत्रफल का हम लोग पीछे पढ़े थे मीटर स्क्वायर। तो दाब का क्या आ गया आपका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग 1 पास्कल बोलते हैं। तो समझ गए होंगे कि सुविधा के हिसाब से क्यों रखा गया। अब देखिए कुछ नोट में ये चीज याद रखिए कि गैसीय दाब का मात्रक एटमॉस्फेयर भी होता है, जिसे हम लोग इन शॉर्ट एटीएम भी लिखते हैं। अब 1 एटीएम बराबर क्या होता है, तो 1.013 × 10⁵ पास्कल। ये लगभग में यह 1.01 × 10⁵ पास्कल माना जाता है। अब देखिए ताप और उष्मा के मात्रक हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए ताप और उष्मा का मात्रक हम जानते हैं कि मतलब केल्विन में निकालते हैं। तो ये केल्विन है क्या, 1 केल्विन हम लोग किसे बोलेंगे, 1 केल्विन इज व्हाट, क्या है। तो देखिए बर्फ का गलनांक, यानी कि जहां से बर्फ गलना स्टार्ट करता है तो वो पॉइंट कितना होता है 273.15 केल्विन होता है। और वहीं पे जल का क्वथनांक, जहां से जल उबलना स्टार्ट करता है तो 373.15 उबल के वो वाष्प जहाँ पे बन जाता है उसे क्वथनांक बोलते हैं। अब इन दोनों पॉइंटों के बीच 100 भागों में विभाजित किया गया है। तो उसमें जो एक भाग आएगा, इन दोनों पॉइंटों के बीच जो 100 भाग काटा गया उसका जो एक भाग होगा उसे ही हम लोग
एक केल्विन बोलते हैं। तो एक केल्विन समझ गए कि एक केल्विन है क्या? ये बर्फ के गलनांक का मान और जल के क्वथनांक का मान, इनके बीच जो 100 भागों में जिसे बांटा गया उसका जो एक पार्ट होगा उसे हम लोग बोल देंगे एक केल्विन। तो आप लोग एक केल्विन समझ चुके होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल होंगे, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे।